आज वो गरीब बाप जब रो रहा है तो बेटियां जैसे ही पहुंची तो बेटियों ने एकदम जाकर के पूछा, पिताजी पिताजी आप क्यों रो रहे हो? आज पिता की आंखों में आंसू देख करके वे दोनों बेचारी बेटियां रोने लगी, दोनों रोने लगी। जब आंखों से आंसू गिरे, आज वो गरीब बाप कहता है कि बेटा मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर के गया, लेकिन जहां भी जाता हूं वहां हर जगह पैसे की मांग होती है और मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं उतना धन देकर के तुम्हारी शादी कर सकूं। आज बेटियां भी रोने लगी और पिता भी रोने लगा। दूसरे दिन फिर गया वो गरीब बाप और जाकर के एक जगह रिश्ता तय करके आता है। बोला, बाबूजी मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, केवल 2 बीघा खेत है, उसे बेच करके मैं दोनों बेटियों की शादी कर दूंगा। रिश्ता तय करके और जैसे ही लौट के आता है तो फिर वो गरीब बाप बेचारा रोने लगा। और जब रोने लगा तो बेटियों ने देख लिया तो बेटियां भी आती हैं, बेटियां रोने लगी, पिताजी आज क्यों आप रो रहे हो? बेटा आज मैं तुम्हारा रिश्ता तय करके आया। मैं रो नहीं रहा बेटा, ये तो मेरे खुशी के आंसू है, लेकिन आंसू दुख के अलग होते हैं और खुशी के अलग होते हैं। बेटियों ने कहा कि पिता को कितनी खुशी है, कितना दुख है, वो तो हमें दिखाई दे रहा है। माताओं, खुशी के जो आंसू होते हैं वो शीतलता देते हैं और जो दुखी के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। आज वो गरीब बाप जब वो गरीब बाप रो रहा है, बोला बेटा आज तुम्हारा रिश्ता तय करके आया हूं और रिश्ता जब तय करके आया हूं बेटा तो ध्यान रखना, मेरे पास 2 बीघा खेत है, उसे बेच करके मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। तुम्हारी शादी कर दूंगा 2 बीघा खेत बेच करके। और आज दोनों बेटियां इतना रोती हैं, इतना रोती हैं। उसी रात्रि के समय दोनों बेटियों ने मन में विचार किया कि बहन हम 2 बहनें हैं और दोनों बहनों के बीच केवल एक इकलौता भाई है। अगर पिताजी ने काऊ तरीका से हमारी शादी के लिए 2 बीघा खेत अगर इसको भी बेच दिया तो बहन आपने कभी ये सोचा है कि हमारे भैया के हाथ में कटोरा रह जाएगा? कटोरा रह जाएगा, कहां भीख मांग मांग के खाएगा। आज एक पत्र लिखा और जब पत्र लिखा उस पत्र में लिखा कि हे दुनिया के लोगों, मेरे भैया को, मेरे पिता को कोई दोष मत देना। आज गरीबी होने के कारण आज हम दोनों बहनें अपनी आत्महत्या कर रही हैं। आज दोनों बहनें रात्रि के समय एक पत्र लिख करके और फांसी के फंदे पर लटक जाती है। जैसे ही फांसी के फंदे पे आज दोनों बहनें लटकी, उसी समय सुबह जब होता है तो आज भैया विचार करता है कि रोजाना मेरी बहनें मुझे जगाने के लिए आती थी, लेकिन आज मेरी बहन क्यों नहीं आई। जब उनके कमरे में जाकर के देखा तो आज दोनों बहनें बेचारी फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। आज वो भैया पैर पकड़ के दोनों बहनों के रोने लगा कि बहन आप मुझे छोड़ करके कहां चली गई? अरे तुमने इतना तनिक भी नहीं सोचा जब रक्षाबंधन का त्योहार आएगा वो कौन सी अभागी बहन होगी जो मेरे हाथों में राखी को बांधेगी? जब भैया दौज का समय आएगा कौन सी ऐसी बहन होगी जो मुझे दौज करने के लिए आएगी? आज भैया रोता है। पिता ने सुना, पिता एकदम दौड़ करके आए, बेटियों को जब
फांसी के फंदों पर देखा तो आंखों से आंसू नहीं रुकते। पत्र, गांव के लोग आ जाते हैं। गांव के लोगों ने पत्र को पढ़ा, उसमें लिखा कि आज हम दोनों बहनें गरीबी होने के कारण दोनों बहनें आज अपनी हम आत्महत्या कर रही हैं। भैया विचार करता है, क्योंकि जब बहन की शादी होती है तो सबसे ज्यादा खुशी भाई को होती है, सबसे ज्यादा खुशी भाई को होती है। बहिना की शादी में भाई खुशी मनाता है, वो प्यार याद करके बहनों को विदा करके भाई आंगन में रोता है। आज पिता भी मन में विचार करते हुए सोचते हैं, मेरी बेटियां दोनों आज इस संसार में नहीं रही, मर गई। लेकिन जब मैं कहीं से आता था तो मेरी बेटियां मुझसे तुरंत पूछती थी कि पिताजी आपको भूख लग रही होगी, प्यास लग रही होगी। कितनी सेवा भाव करने वाली मेरी बेटियां। बाहर से पिता आते खाने की सुता कहती, वो प्यार याद करके दिल पिता का मुरझाए, बेटी की विदाई में। आज इसी प्रकार से लोग देवकी को विदा कर रहे हैं।